ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आज आप लोगों को एक प्रायोगिक क्रिया मैं दे रहा हूं। इस रहस्य को समझ करके करें। इसलिए देखिए, इसमें यही एक भेद होता है कि जो साधना मार्ग की क्रियाएं हैं वो अलग हैं और प्रायोगिक क्रियाएं अलग होती हैं। भेद समझ लो। आज का जैसे मंत्र मैं दे रहा हूं, इसको सिद्ध नहीं करना है। इसमें समस्या सिर्फ इतनी होती है कि जो सामग्री धूप बनाने की दी गई है उसको पूरी तरह से वो एकत्रित कर लो और एकत्रित करने के बाद में कूट पीस करके उसकी धूप बनाओ। धूप बनाने के बाद में आप उसी धूप से ही, ध्यान देना, अगियारी, इसमें अगियारी का शब्द आया है तो अगियारी का मतलब छोटे पात्र में, वो भी मिट्टी का हो, जिसे हम लोग कुसवा कहते हैं या पराई कहते हैं। तो इतना बड़ा होता है, उसमें आप कंडे को जलाकर आग बना लें और जो सामग्री लिखी हुई है उसको कूट पीस करके धूप बना लें। धूप बनाने के बाद में अन्य तुम्हें कुछ भी क्रिया करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट आप पहले, आज मैं फिर बात अपनी दोहरा रहा हूं कि हमारे प्रयोगों में माला जो आपकी होती है वो 101 दाने की रहेगी। एक माला जाप कर लो। पहले दिन एक माला 100 दाने की है, एक दाना सुमेर का होता है, 101 हो गया। ठीक इसी तरह से आहुति जब भी दोगे अगियारी में, धूप, इसको अगियारी में देते हो तो उसको धूप कहते हैं, हवन कुंड में जब देते हो तो उसको आहुति कहते हैं। सामग्री एक ही होती है। अब आग जला करके और पहले हाथ में जल लो, उसको 3 बार अर्घ दे दो और अग्नि देवता को प्रणाम करके एक बार बोलो कि हे अग्नि देवता, मैं जिस कार्य के निमित्त जिस मंत्र से आपको हव्य दे रहा हूं, हव्य, आहुति मत बोलना, हव्य दे रहा हूं, हमारे उस कार्य को पूर्ण करो। बस इसके बाद आप उसी में मंत्र बोलते हुए आहुति डालते चले जाओ। तो पहली बार में आप 101 आहुति दे दो। थोड़ा थोड़ा सा देना है, कर्म न टूटे, धुआं उठना बंद न हो, अग्नि बुझे ना, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। अब एक क्रियात्मक योग होता है, एक प्रयोगात्मक योग होता है। तो ये क्रियात्मक योग है। प्रयोगात्मक उसको कहते हैं जब बराबर आपको 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए कोई कार्यक्रम करना पड़े जो साधना मार्ग से जुड़ा होता है, उसे साधना कहते हैं। क्रियात्मक योग, अगर इस चीज को करते करते आप चैतन्य कर लेंगे, तुम्हारे कार्य भी होते रहेंगे। दूसरी चीज, दूसरे का भी कार्य कर सकते हो। आप मंत्र बोलिए, दूसरे से आहुति डलवाइए तो दूसरे का कार्य होगा। आप मंत्र बोलेंगे, आप स्वयं आहुति डालोगे तो आपका कार्य होगा।
इस चीज का ध्यान रखना। आप घर में बैठ करके करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब इतना नुकसान होता है, इतनी हानि हो जाती है, सारे कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, हम लोगों से गलती हो रही है। जितने भी तंत्र साधक हैं, या तो हवन कुंड आप जमीन में बनाएं, अगर जमीन में नहीं है तो आप लोहे के हवन कुंड में आहुति मत दें। ध्यान देना इस चीज को। दुनिया का पैसा लगा सकते हो, एक इतना बड़ा कटोरा पीतल का ही ले लो या ताम का ले लो, तांबे का कटोरा ले लो, हवन कुंड की जगह पर उसको आप इस्तेमाल करो, तो तुम्हारे सभी मंत्र बहुत जल्दी जागृत होंगे। लेकिन होता क्या है कि एक सिद्धांत मैं बता रहा हूं, माना शनिवार का दिन है, लोहे का हवन कुंड है, आपने आहुति डाली तो आपने अपने मंत्र की आहुति डाल ली, याद रहा तो ठीक, नहीं किसी को मालूम ही नहीं कि नवग्रह की आहुति। सर्वप्रथम आप मंत्र की आहुति क्यों डालते हो? सिद्धांत ये कहता है कि नवग्रह की आहुति पहले डालो। अपने क्षेत्रपाल की डालो, अपने कुल देवी देवता के डालो, अपने द्वारपाल की डालो, अपने दिक्पाल की डालो, अपने इष्ट की डालो, अपने गुरु मंत्र की डालो। उसके बाद जब लास्ट में आता है कि आप अब क्रम शुरू होगा तुम्हारा मूल मंत्र का, लास्ट में जाएगा, तो जब तुम्हारे ही परिवार के लोग सहयोग नहीं करेंगे तो बाहर का कोई सहयोग नहीं करेगा। तुम्हारा कुल देवता कुल देवी अगर सहयोगी नहीं हो रहा है, तुम्हारे पितृ सहयोगी नहीं हो रहे हैं, तो तुम भटकते रह जाओगे। इसलिए मान मर्यादा और प्रतिष्ठा के साथ किसी का आवाहन करो, सम्मान के साथ किसी का आवाहन करो, उसकी आहुति पहले दे दो। जब उसकी आहुति आप पहले दे दोगे तो तुम्हारे कार्य सफल होंगे, 100% सफल होंगे, कोई फेल नहीं कर सकता है। लेकिन स्वार्थ के वशीभूत हो करके जल्दबाजी में शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। जैसे अब इसमें मैंने दे दिया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, देखिए मंत्र पहले आप जान लीजिए। ओम इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा वर्तीयाहम करस्या आरि संक्षयम नमः। करस्या आरि मतलब चाहे शत्रु कर रहा हो तुम्हारे कार्य में बाधा, चाहे ग्रहों के द्वारा कोई बाधा पड़ रही हो, चाहे कोई मित्र के द्वारा बाधा पड़ रही हो, चाहे कोई तुम्हारे रिश्तेदार के द्वारा बाधा पड़ रही हो, चाहे तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य ही क्यों ना उसमें बाधित बने, कोई नहीं रोक पाएगा तुम्हारे कार्य को। इस चीज को ध्यान रखना। तुम दुनिया की साधनाएं 6 महीना करोगे, साल भर करोगे तो जिंदगी हमारी कोई भरोसा नहीं। जरूरत हमें आज है तो हम ये क्रियात्मक योगों को पकड़े। जब 2 चीजें मिले, 3 चीजें मिल जाए, 4 चीजें मिल जाए तो उसको योग कहते हैं। इसे दूसरा रूप संयोग का भी कहा गया है, लेकिन ये योग है। अब सामग्री में गूगल लोबान, हल्दी, तज, हींग, गेरू, कपूर, राई, शहद, लौंग, कस्तूरी, लाल और सफेद चंदन का चूर्ण, पिपली, नागर मोथा, तगर, दूध, घी, चीनी, गुड़, इतनी चीजें हैं। ये तो सब ला करके अपने हाथ कूट पीस करके बना सकते हो। मंत्र भी तुम्हें कोई जागृत नहीं करना है। जिस दिन से तुम मंत्र की शुरुआत करो, जिस दिन से, इतवार मंगल नहीं देखना है, जिस दिन से तुम शुरुआत कर दोगे उसी दिन से तुम्हारे कार्य में प्रगति होना शुरू हो जाएगी। कब तक? फागुन चैत मास, होली दीपावली का कब तक इंतजार करोगे? कोई बहुत से प्रयोग ऐसे हैं जो होली में होते हैं, बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो दीपावली में होते हैं।
अरे भाई मेरे भूख रोज लगती है मेरे को, तो भोजन रोज चाहिए। आवश्यकता जब है, पीड़ा आज हमें हो रही है तो हमें ट्रीटमेंट आज चाहिए। ठीक इसी तरह का ये प्रयोग है। ध्यान रखना कि तुम अपनी समस्या का निदान स्वयं करो। तुम्हारे कोई ग्रह की बाधा शांत नहीं कर पाएगा। दूसरा, हाँ, ग्रहों का जाप अनुष्ठान दूसरे के द्वारा करवाया जाता है, लेकिन यह प्रयोग तुम समस्त बाधाओं से निकल करके बाहर आ जाओगे। और याद रखना, बाधा ही सफलता की कुंजी होती है। संघर्ष करो, आगे बढ़ो, तुम्हें तजुर्बा मिलता जाएगा, तुम्हें ज्ञान होता जाएगा, तुम समाज को पहचान पाओगे कि कौन अपना कौन पराया, कहां पर मुझसे गलती हो रही थी, किस पर हम विश्वास कर रहे थे जो बाधा आ रही थी, कौन हमारे रहस्य को जान रहा था जो बाधा डाल रहा था। मैं आप लोगों का समय ज्यादा न लेते हुए मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, हमारा वीडियो डालने का मकसद ये कि यही है कि केवल कि अपनी सनातन विधाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, अगर आप लोगों ने हमारे दिए गए प्रयोगों को संकलित ही करके रख लिया तो आगे भविष्य में इनको याद रखोगे, यही तुम्हारे काम आएंगी। मां भगवती के दरबार में बैठ करके मैं वीडियो बना रहा हूं। मैं किसी को भ्रमित नहीं करता। मैं भी मनुष्य हूं, तुम्हारी तरह से मैं भी कभी पीड़ित रहा हूं। गृहस्थ जीवन में सबको पीड़ा हमेशा बनी रहती है, लेकिन निकलने का, जब प्रकृति तुम्हारी मदद, तुम प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति तुम्हारी मदद करे, तुम निकल करके बाहर आ जाओगे, तुम्हारे कार्य हो जाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी पर विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।